पब्लिक में से आज भी कुछ लोग आपके कमेंट सेक्शन में ये बोलते हैं कि तू पीएनएल एडिटर है। अबे फकीरपुरे के चिंदी चोर, ये कोई अकेला थोड़ी है जिसने पीएनएल एडिटिंग करी है। मेरे भाई यूट्यूब पर जितने भी ट्रेडर हैं उनमें से 90% को यही बवासीर की बीमारी है। और तुझे क्या लगता है पीएनएल एडिटिंग करना कोई मजाक है? तुझे पता भी है कितना खर्चा आता है? अबे 150 रुपए का आता है पऊ और 15 रुपए का आता है चकना, तब कहीं जाकर पीएनएल एडिटिंग होती है। खैर ये तो एक मामूली से ट्रेडर है। हमारे देश में तो कई ऐसे बाबा हैं जिन्होंने धर्म को बचाने का ठेका ले रखा है, जैसे इन जैसे लोगों ने ट्रेडिंग का ठेका ले रखा है। ऐसे ही एक बाबा को मैंने एक्सपोज किया है अपने इसी अंदाज में। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। ये जो पीएनएल एडिटिंग वाला किस्सा हुआ था आज से लगभग 8 महीने या 1 साल पुराना लगभग, तो इस किस्से को आज यहाँ पर खत्म कर दो कि भाई ये क्या था, एडिटिंग सही में हुई थी नहीं हुई थी, क्या लफड़ा था, क्या मैटर था, क्या सीन था, बताकर खत्म करो। अबे कितनी बार खत्म कराएगा? पहले तो तू ये बता। और शक्ल देख रहा है तू उस बेचारे की? अबे इतनी इज्जत तो तब भी नहीं उतरती जब किसी की लुगाई भाग जाती है। और नहीं, पहले तो तू मुझे एक बात बता, तू इसका दोस्त है या दुश्मन है? ये गरीब जैसे तैसे पीएनएल एडिटिंग करके अपनी रोजी रोटी चला रहा है, लेकिन तू उसे भी छीनने में लगा हुआ है। तू है तेरे जैसे दोस्त पर। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। यार देखो, अभी चैनल तुम्हारा है, पॉडकास्ट तुम्हारा है, गड़े मुर्दे तुम ही खोद रहे हो। अबे ये तो गड़े मुर्दे खोद ही रहा है, लेकिन तू गया क्यों था इसके पॉडकास्ट पर अपने इस्तेसी मरवाने? और तुझे मना किया था, लेकिन नहीं, तुम्हें तो उड़ता तीर लेने की आदत है। और भाई साहब दिनेश भाई के बारे में मैं आपको एक मजे की बात और बता दूं। इन भाई साहब ने ट्रेडिंग के साथ साथ एक साइड बिजनेस भी शुरू कर लिया है। ये बंदा रोज शाम को 7 बजे से रात 9 बजे तक गुप्त रोग संबंधी समस्याओं का समाधान बताता है। अब आपको यकीन नहीं आ रहा होगा तो वीडियो पूरा देखना बिना स्किप करे। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। ठीक है, नहीं, हम चाहते हैं अब ये खत्म हो जाए। नहीं, तू चाहने वाला होता कौन है? तू वकील है, जज है, या इसकी बुआ का बेटा है जो तू चाहता है खत्म हो जाए? और भाई साहब ये बंदा चौधरी तो ऐसे बन रहा है जैसे ईरान इजराइल के बीच सीज फायर इसी ने कराया हो। ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? पहले मैं एडिटिंग वाला सीन समझा देता हूँ। वो जो भी हुआ था, जैसा भी हुआ था, मैंने आपके सामने से वीडियो बना के जो चीज़ हुई थी उसमें डिस्क्लोज कर दिया था कि ऐसा ऐसा हुआ। ऑन पॉइंट मैंने बता दिया था लोगों को। ऑन पॉइंट बता दिया था? अबे सीधा बोलना, पीएनएल एडिटिंग करी थी। और भाई जब तुझे करते हुए शर्म नहीं आई तो बताते हुए क्यों शर्म आ रही है? और भाई साहब ये वो लोग हैं जो दूसरों के घर जलाकर अपने हाथ सेकते हैं। एक तरफ तो ये बंदा ट्रेडिंग करके खुद लॉस में है, वहीं दूसरी तरफ लोगों को अपनी फेक ट्रेडिंग लाइफ ऐसे दिखाता है जैसे ये कितना सक्सेसफुल ट्रेडर हो। क्या बात? हेलो भाई, यार बहुत बुरा फंस गया यार। अरे दिनेश भाई क्या हो गया? कहाँ फंस गए? और अकेले फंसे हो या ये दोनों चूते ही फंसे हैं? और दिनेश भाई तुमसे मना किया था इन दोनों पकड़ों को साथ लेकर मत जाना, लेकिन तुमने तो नवाबों वाले शौक पाल रखे हैं, फंसोगे तो हो ही। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। भाई नैनीताल आया था, मंडे था। भाई तू तो जॉब पर गया होगा ना? भाई मैं कहाँ गया था जॉब पर, आज मैंने छुट्टी कर ली तुम्हारी औकात बताने के लिए वीडियो जो तैयार करना था। और भाई साहब देख रहे हैं आप इस बैल बुद्धि की हरकतें। मतलब ये बंदा आपको और हमें ऐसे दिखाना चाह रहा है जैसे जो लोग नौकरी करते हैं वो कहीं घूमने थोड़ी जाते हैं, वो तो घर में पड़े रहते हैं। मतलब घूमने तो ट्रेडर जाते हैं। और गाइज मैं आपको इन जैसे लोगों की एक सच्चाई बता देता हूँ, अगर यूट्यूब आज इन जैसे लोगों को कंटेंट का पैसा देना बंद कर देना, आधे से ज्यादा ट्रेडर सड़क पर ठेला लगाते दिखाई देंगे। यही नहीं, अभी और सुनिए। मैं पता नहीं ट्रेडिंग मुझसे क्या क्या करवाएगी, घर वालों ने मना किया था। अब जब तेरे घर वाले मना कर रहे हैं तो ट्रेडिंग कर ही क्यों रहा है? तू एडिटिंग कर लेना जिसमें तू माहिर है। और क्या बोला तूने? ट्रेडिंग क्या क्या करवाएगी? अब सटोरी है, तू ट्रेडिंग करता कब है? हमेशा तू जीरो हीरो के चक्कर में लगा रहता है और ट्रेडिंग को बदनाम करता है। तुमसे ना हो पाएगा भाई अब बर्फ गिर गई, गाड़ी हमारी यहीं फंस गई और हम यहीं रह गए। अबे कहाँ फंस गया, कहाँ रह गया? कुछ एड्रेस तो बता। और भाई तूने लगा क्या रखा है? बर्फ गिर गई, गाड़ी फंस गई। और भाई पहले तू मुंह से सुपारी निकाल के बात कर। और मुझे एक बात बता, कौन से स्कूल में पढ़ने गया था जो तूने हर बात पर गी 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 कर रखा है? अबे कभी गा भी लगा लिया कर। देख रहा भाई, बर्फ गिर है भाई, देख पीछे। अब ये बंदा तो बर्फ ऐसे दिखा रहा है जैसे इसने बर्फ खुद पहली बार देखी हो। और इसे ही कहते हैं जब किसी इंसान को औकात से ज्यादा मिल जाता है तो उसका हाल कुछ ऐसे ही होता है। और इसका तो चलो फिर भी ठीक है, लेकिन इसके पीछे जो 2 मुर्गे हैं, आई मीन चेले चपाटे हैं, उनकी तो चांदी कट रही है। शक्ल देख रहे हो इन दोनों कबूतरों की? क्या मास्टरबेशन आपकी ट्रेडिंग को इम्पैक्ट करता है? ना, इम्पैक्ट कहाँ करता है? किसने बोला? और दिनेश भाई ये धंधा कब से शुरू कर दिया तुमने, गुप्त रोगियों वाला? और रहा सवाल इम्पैक्ट करने का, तो ऐसा है मेरी ऑडियंस खुद ही अंदाजा लगा लेगी तुम्हारी शक्ल देखने के बाद। लो जी लो, देख लो शक्ल। क्योंकि मेरी 99% ऑफ द ऑडियंस मेल है एंड मेल मास्टरबेट करते हैं। अब इन भाई साहब का कहना है इनकी 99.9% ऑडियंस मेल है। तो ऐसा है दिनेश भाई, ये अमृत वर्षा रात को तुम करते होगे, ऑडियंस थोड़ी करती है। और मेरे समझ में एक बात नहीं आ रही है, ट्रेडिंग से मास्टरबेशन का क्या कनेक्शन है? और दिनेश भाई अगर तुम्हारे पास लुगाई नहीं है तो इसमें हमारी गलती थोड़ी है। आप दिन रात चार्ट्स के पीछे लगे रहते हो, बट लेट मी टेल यू वन थिंग, ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट चार्ट्स। अब दिनेश भाई का कहना है कि ट्रेडिंग करने के लिए आपको चार्ट की जरूरत नहीं है। तो भाई साहब ये तो बता दो किस चीज की जरूरत है? इनकी। और अगर इनका फोटो आप चार्ट पर लगाओगे तब तो आपका कटेगा ही कटेगा।
स्टॉप लॉस। यहाँ देख भाई, सेंसेक्स के अंदर ऑलमोस्ट 2500% का मोमेंटम आया प्रीमियम। अब ये बंदा अपने पिछले वीडियो में बता रहा था कि ट्रेडिंग करने के लिए आपको चार्ट की जरूरत नहीं है, तो ये सब क्या है? और ऐसा है दिनेश भाई, अगर ज्ञान फैलने से बच्चे पैदा होते तो सबसे ज्यादा मोहल्ले में बच्चे तुम्हारे ही होते। इसके अंदर 8 रुपए का प्रीमियम 200-250 टच करके आ रहा है, और ये पूरा का पूरा ट्रेड अपन लोगों ने मिस कर दिया। हाँ, सब कुछ बेचकर इसी पर दाव लगाना था ना, हमें क्यों बता रहा है? और मूवमेंट मिस कर दिया। बता तो ऐसे रहा है जैसे तू हर रोज मूवमेंट कैच करके लाखों रुपए बनाता हो। अबे गधे की 5वीं टांग जैसी तेरी शक्ल है और बातें तू अफलातून जैसी करता है। और भाई मैं तुझे एक ज्ञान की बात और बता दूं, ट्रेडिंग में लगभग हर रोज ऐसे मूव्स देखने को मिलते हैं, लेकिन इन मूव्स को राइड करने की तुम जैसों की औकात नहीं है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। सिर्फ 4 घंटों में 100 रुपए का प्रीमियम 1500। जी हाँ, निफ्टी या सेंसेक्स नहीं है, यह है बिटकॉइन। अब मेरे भाई 100 का प्रीमियम अगर 1500 तो छोड़ 3000 भी चला जाता है तो तेरी कौन सी भैंस खुल रही है? वैसे भी तू तो स्कैल्पर है, और 100 का प्रीमियम 5000 जाएगा तब भी तूने 10-15 पॉइंट लेकर अपना मुंह काला कर लेना है। तो फिर इस तरह के चार्ट दिखाकर क्या साबित करना चाहता है? और जिस चार्ट की तू बात कर रहा है ना, उसे बिटकॉइन कहते हैं, और तू 4 घंटे की बात कर रहा है। यहाँ 1 मिनट में 100 का प्रीमियम 10,000 पहुंच जाता है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। गाइस, पूरा वीकेंड दिमाग खराब रहा सिर्फ इस हिंडनबर्ग की रिपोर्ट्स की वजह से, क्योंकि हिंडनबर्ग ने डायरेक्ट एलिगेशन लगाए थे सेबी चेयरपर्सन पे। और अब हिंडनबर्ग ने अगर सेबी चेयरपर्सन पर एलिगेशन लगाया है तो भाई तेरा दिमाग क्यों खराब हो रहा है? सेबी चेयरपर्सन कोई तेरी बुआ थोड़ी है जो तू परेशान हो रहा है। और न्यूज तो तू ऐसे बता रहा है जैसे किसी बड़े न्यूज चैनल का बहुत बड़ा एंकर हो। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अब देख रहे हो चवन्नी चाप ट्रेडर को, मतलब 25-30 सटोरी इकट्ठे करने के बाद ये इसे मीटअप बोल रहा है। अबे इससे ज्यादा लोग तो कलेक्ट ट्रेडिंग करने वालों के मीटअप में आ जाते हैं। भाई ने 30 सेकंड के अंदर एंट्री बना के बड़ी क्वांटिटी में 17 लाख का माल उठा के स्कैल्प भी कर लिया, और मैं सिर्फ यहाँ पर बास्केट। अब भाई साहब ये पहला बंदा है जो अपने वीडियो में दूसरे की तारीफ कर रहा है, तो ऐसा है दिनेश भाई, इसे ही कहते हैं अनमेच्योरिटी, जिसका खामियाजा तुम पहले ही भुगत चुके हो। और रहा सवाल इसके प्रॉफिट का, तो ये कितना बड़ा ट्रेडर है ये मेरे व्यूअर्स को अच्छे से मालूम है, और जल्द ही मैं इसकी भी धोती खोलने वाला हूँ। तो अगर इस वीडियो पर 2000 लाइक आते हैं तो अगला वीडियो इसी का होगा। दिनेश भाई, क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड करने के लिए प्रॉफिटेबल रिस्क टू रिवॉर्ड क्या होता है? देखो, इनिशियली आप 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन नहीं कर सकते। अरे भाई साहब, ये बंदा तुम्हारे बारे में बात ही नहीं कर रहा है, ये बंदा बात कर रहा है प्रोफेशनल ट्रेडर्स के बारे में। तुम तो स्कैल्पर हो ना, समझ रहे हो? भाई आज तो सेंसेक्स का बहुत ट्रेंडिंग एक्सपायरी था, आज तो बहुत मोटा पैसा बना लिया होगा। मोटा पैसा बना लिया होगा? अबे इसके हगने के वादे हो गए हैं, पिछवाड़ा देख रहा है इसका। कुर्सी पे बैठे बैठे इसने इतने लॉस खाए हैं कि शक्ल पिचक के छुआरा हो गई है, और तू बोल रहा है मोटा पैसा बना लिया होगा। बड़ा हरामी हो बेटा। दोस्तों आपके सामने ये 2 बहुत बड़े से बॉक्स दिख रहे होंगे। ये 2 बड़े बॉक्सेस में क्या है? इन 2 बड़े बॉक्सेस में है पैसे छापने की मशीन। अबे खच्चर के ताऊ, पैसे छापने की मशीन कहां से उठा लाया तू? और क्या हुआ, ट्रेडिंग से पैसे छपने बंद हो गए थे जो ये फजीता उठा लाया? और ये लपेटू लोंडा नोट छापने की मशीन तो ऐसे बता रहा है जैसे खुद आरबीआई वालों ने दी हो। और ये चप्पल चंद इतना बड़ा फ्रॉड है कि आज तो आरबीआई वालों की नोट छापने की मशीन उठाकर लाया है, कल को ये अपना बैंक भी खोल सकता है। बात तो सही है। आज तक सिर्फ हम ट्रेडिंग करते थे, अब जो है माइनिंग भी करने वाले हैं। अबे ट्रेडिंग करता कब था तू? लाइव स्ट्रीमिंग करता था। और अगर तू लाइव स्ट्रीमिंग को ट्रेडिंग बोल रहा है तो तुझसे बड़ा झाड़ू छाप ट्रेडर मैंने आज तक नहीं देखा। और शक्ल देख रहे हो इसकी, 9EME स्ट्रेटेजी बेच बेच कर ये नोट छापने की मशीन तक ले आया। और रहा सवाल बिटकॉइन माइनिंग का, तो ऐसा है तुमसे पहले कईयों की लुटिया मन चुकी है बिटकॉइन माइनिंग में, और तू तो अभी बच्चा है। ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। ये 2,20,000 का इन्वेस्टमेंट हमारा आया है, इसके बारे में डिटेल कि हम इससे मंथली कितने का बिटकॉइन माइन करेंगे। ऑलमोस्ट 15,000 से 20,000 का। क्या बोला तूने? 15 से 20,000 रुपए कमाएगा 1 महीने में, लेकिन तू तो बोल रहा था नोट छापने की मशीन लाया है। अबे चिंदी चोर, 2,20,000 रुपए लगाकर तू 2 टीन के डब्बे उठाकर लाया है, और बातें इतनी बड़ी बड़ी कर रहा है। अबे इससे ज्यादा तो एक ठेले वाला कमा लेता है सब्जी बेचकर 1 महीने में। चल झूठा। आज जो है इंडियन स्टॉक मार्केट काफी ज्यादा गिर गया। अबे कितना गिर गया? तुझसे तो कमी गिरा है, और तू तो इतना गिरा हुआ इंसान है कि लोगों को तूने जुए की लत तक लगवा दी, जीरो हीरो करके। सबके सब चोर हैं साले, इन सब के नाम उस लिस्ट में डाल दो, सबके, किसी एक को भी नहीं छोड़ना। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में यूएस मार्केट काफी ज्यादा गिरी थी, तो इसलिए आज हमारी इंडियन मार्केट भी गिरी है। अब देख रहे हो उस मुर्गी के चूजे को, ये ग्लोबल मार्केट के बारे में तो ऐसे बता रहा है जैसे अभी अभी G7 समिट से लौट कर आया हो। और ये वो आलसी लौंडा है जो हगने के बाद भी पिछवाड़ा 2 दिन के बाद धोता है। दोस्तों आज के टाइम में काफ़ी सारे नए लोग जो हैं वो इंटरनेट या सोशल मीडिया पे ट्रेडर्स लोगों के प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट्स देखते हैं, एंड वो सोचते हैं कि हम भी स्टॉक मार्केट में आएंगे एंड अपने पैसे डबल करेंगे। तो देख रहे हैं आप ज्ञान कौन दे रहा है? अबे अकल के इंसान, गंदे इंसान, जिन ट्रेडर लोगों के स्क्रीनशॉट्स की तू बात कर रहा है उनका तो सरदार ही तू है, और तू यहाँ बैठकर विक्टिम कार्ड खेल रहा है। अबे सबसे ज्यादा प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट्स का नंगा नाच तो सबसे ज्यादा तूने ही किया है। जनता माफ नहीं करेगी।
यहाँ पे पैसे डबल तो नहीं होते हैं। अबे बहन के भैया क्यों मजाक कर रहा है, पैसे डबल नहीं होंगे। अबे तो ट्रेडिंग करने का फायदा क्या, तूने तो पैसे डबल करके फॉर्च्यूनर ले ली। भाई मेरी तो गर्लफ्रेंड की शादी अगले महीने, दहेज में लौंडा बैगनार मांग रहा है, अब मेरा क्या होगा। रिस्क है तो इश्क है। अब ये बंदा एक बात तो बिल्कुल सही बोल रहा है, रिस्क है तो इश्क है। और भाई तू तो इतना बड़ा रिस्की बंदा है कि नोट बिछाने के चक्कर में तूने तो लैपटॉप का ही रिस्क ले लिया। और जिस तरह से तू उधारी के नोटों को दिखाकर शो ऑफ कर रहा है, उससे साफ पता लग रहा है तू कितने बड़े लेवल का स्कैम कर रहा है। आज के टाइम में सभी लोग प्लान तो कर रहे हैं कि इलेक्शन के टाइम में हम ट्रेड करके बहुत बड़े पैसे बनाएंगे। ठीक है, 100 रुपए वाली जो कॉल है पुट है वो 1,000 रुपए तक जाएगी। अबे क्या कॉलपुट लगा रखा है तूने। और ऐसा है, दूसरों को ट्रेड रिकमेंड करने में और खुद ट्रेड करने में जमीन आसमान का अंतर होता है। और भाई तेरी लाइव स्ट्रीमिंग से तो बच्चा वाकिफ है कि तू अपनी लाइव स्ट्रीमिंग में क्या तमाशा करता है। आप में से बहुत सारे लोग ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन समस्या ये है कि आप लोगों के पास कैपिटल नहीं है ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए। भाई साहब समस्या ये नहीं है कि कैपिटल नहीं है, समस्या हो तुम जैसे यूट्यूबर, क्योंकि तुम जैसे लोगों ने सोशल मीडिया पर ऐसा मायाजाल बिछा रखा है कि लोगों को ऐसा लगता है कि रातों रात करोड़पति सिर्फ ट्रेडिंग से ही बना जा सकता है। और रहा सवाल कैपिटल सॉल्यूशन का, तो वो भी सुन लेते हैं। सो इस वीडियो में मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताने वाला हूं। उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। सो अगर आपको पेपर ट्रेडिंग करनी है फोन में, सो आप एक ऐप इंस्टॉल कर सकते हो जिसका नेम है नियोटा। अबे अभी तो तू ट्रेडिंग कैपिटल के सॉल्यूशन के बारे में बता रहा था, और अब तू बता रहा है पेपर ट्रेडिंग ऐप के बारे में। सॉल्यूशन बताना भाई। और गाइस मैं आपको बता दूं, ये सॉल्यूशन का चूरन ये अपने ट्रेडिंग कोर्स में लोगों को इसी तरह चटाता है। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन बुरी तरह फंसोगे। तो प्रभाकर भाई, क्रिप्टो मार्केट उसको स्टार्ट करना चाहिए जो मार्केट में बड़ी वॉलेटिलिटी झेल सकता है। जैसे कि तू यही कहना चाहता है ना। अबे तुम जैसे लोगों ने अपना घर भरने के लिए न जाने कितने लोगों के घर बर्बाद किए हैं। अब निफ्टी बैंक निफ्टी में लोगों को बर्बाद करने के बाद तुम लोगों को क्रिप्टो के दलदल में धकेलना चाहते हैं। हालांकि सारी गलती तुम जैसे लोगों की नहीं है। लोगों को भी सोचना चाहिए कि क्यों सारे ट्रेडर एक साथ फॉरेक्स में शिफ्ट हो गए। अगर ये सच में ऑप्शन में पैसा बना रहे होते तो क्रिप्टो में शिफ्ट नहीं होते। ये कभी सोचा है आपने? कौन सी बात सही है कौन सी गलत है समझ में नहीं आ रहा है। फिर भी कुछ भोले भाले लोग टेलीग्राम से, बहुत सारे सोशल मीडिया अलग अलग जगहों से, अपने रिलेटिव से टिप लेके अपने हार्ड एंड मनी को इन्वेस्ट कर देते हैं। मतलब ये तो वही बात हुई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अबे सबसे ज्यादा लोगों को टिप तो तू ही देता है अपनी लाइव स्ट्रीमिंग में, और दूसरों को ज्ञान दे रहा है तू। और वैसे भी तू कोई अकेला थोड़ी है जो लोगों को टिप दे रहा है। तेरे जितने भी यूट्यूब पर रिश्तेदार हैं सब के सब यही स्कैम कर रहे हैं। गजब बेइज्जती है। कितना मजा आएगा अगर इंडिया के बेस्ट और सबसे सीरियस ट्रेडर्स तुम्हारे साथ मिलकर ट्रेड करेंगे। अबे कौन से ट्रेडर्स की बात कर रहा है तू? इनकी नहीं, पहले तो मुझे ये बता इनमें से ट्रेडर कौन सा है। और बेस्ट और सीरियस ट्रेडर तू ऐसे बोल रहा है जैसे तुम लोगों ने बिलियंस ऑफ डॉलर बनाए हो ट्रेडिंग से। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। पैसा क्या है भाई, पैसा तो हाथ का मैल है, कभी भी कमा दो। इज्जत कमाना पैसे जितना आसान नहीं। क्या कहा तूने? पैसा हाथ का मैल है, लेकिन मुझे लग रहा था तेरे पिछवाड़े का मैल है जो पैसे को कभी भी हक देता होगा। और किस इज्जत की बात कर रहा है तू? अबे तेरी इज्जत तो उसी दिन लूट गई थी जिस दिन तू ट्रेडर बना था। और जो थोड़ी बहुत इज्जत है उसे आज मैं लूट लूंगा, और लूटू भी क्यों ना, तेरी हरकतें जो ऐसी हैं। मैंने एक ग्रुप बनाया जहां पर तुम और मैं और हमारे जैसे लाइक माइंडेड ट्रेडर्स एक साथ ट्रेड कर सकते हैं। अबे क्या बकचोदी की घंटी बजा रहा है तू? और इतनी जल्दी तूने ग्रुप भी बना लिया? इसका मतलब पूरी प्लानिंग कर रखी है तूने लोगों को लूटने की। और भाई साहब मैं आपको इसके ग्रुप की एक सच्चाई बता देता हूँ। पहली बात, जो इसने ग्रुप बनाया है वो एक प्रीमियम ग्रुप है। तुम्हें क्या लग रहा है ये तुम्हें अपने घर में बैठाकर ट्रेड कराएगा? नहीं, ये आपको टिप देगा, और वो भी ऑनलाइन। और यही नहीं, ये इतना घटिया इंसान है कि जिस देश के लोगों ने इसे प्यार दिया, इस मुकाम तक पहुंचाया, उसी देश को चंद पैसों के लिए नीचे दिखा रहा है। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है तो आप खुद ही देख लीजिए। अगर तुम ट्रेडिंग करते हो और प्रॉफिट कर रहे हो तो अब वक्त आ चुका है इंडिया छोड़ने का। अरे भाई इंडिया क्यों छोड़ रहा है तू? और क्या बोला तूने? ट्रेडिंग के लिए इंडिया छोड़ रहा है? मतलब तेरे हिसाब से जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उन सबको इंडिया छोड़ देना चाहिए, यही कहना चाह रहा है ना तू? और गाइस इसका रीजन तो सुन लो। मैं खुद के लिए कमा रहा हूँ या गवर्नमेंट के लिए कमा रहा हूँ? जितना कमाओ उस पर टैक्सेस भरते जाओ। नहीं, तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे इंडियन गवर्नमेंट तेरे टैक्स से चल रही हो। अबे मुझे एक बात तो बता, तू जब तू नहीं कमाता था तब भी तो किसी के दिए टैक्स से मिली सुविधाओं का बेनिफिट उठा रहा था तू। और आज तू 4 पैसे क्या कमाने लगा, तूने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। और जब तू अपने देश का सगा नहीं तो किसी का सगा नहीं। कौन है ये लोग? कि 30-40 रुपए जो तुम टैक्स दे रहे हो ना, इसके बजाय अगर तुम दुबई में रहो या फिर दूसरी कंट्रीज में रहो तो उस 30-40 रुपए से तुम लाविश लाइफस्टाइल जी सकते हो। मतलब तेरे हिसाब से जो इंडिया के जो भी टैक्स पेयर पर्सन है उन सबको इंडिया छोड़ देना चाहिए, और वो भी सिर्फ इसलिए कि अच्छी लाइफ जी सकें। और तू ये कहना चाह रहा है कि लोग इंडिया में अच्छी लाइफ नहीं जी रहे हैं। और तुझे अंदाजा भी है अगर सब लोग तेरे जैसे हो जाएं तो आज जो सरकार 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रही है वो कहां से आएगा? लाखों लोगों को सरकार ने फ्री मकान दिए, मुफ्त इलाज दिया, गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिल रही है। और यही नहीं, डिफेंस पर गवर्नमेंट बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करती है। ये सब कहां से होगा? लेकिन तुम जैसे लोग सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं।
अगर ट्रेडिंग का टी भी नहीं आता है तो ये वीडियो देखे बिना कभी ट्रेडिंग मत कर। सबसे पहले ट्रेडिंग एक व्यापार है, ट्रेडिंग एक बिजनेस है। बिल्कुल सही कहा, ट्रेडिंग को बिजनेस ही तो बना रखा है तुम जैसे लोगों ने, और मैं समझाता हूँ कैसे। देखो ये ट्रेडिंग के नाम पर कितने बिजनेस करता है, कोर्स सेलिंग, स्ट्रेटेजी सेलिंग, प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कराना, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अर्निंग, और इनकी सबसे मोटी कमाई होती है ट्रेडिंग टिप्स से, जिसे आप कॉल पुट भी कहते हैं। और ये मैं इनके ऑनलाइन सोर्स ऑफ इनकम की बात कर रहा हूँ, और अगर मैं ऑफलाइन की बात करूँ तो आपका दिमाग घूम जाएगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। क्या तुम्हें यकीन होगा अगर मैं तुम्हें कहूँ कि पूरा स्टॉक मार्केट तुम बिना एक भी रुपया देके सीख सकते? देख भाई, पहले तो मैं तुझे एक बात बता दूं, इस दुनिया में फ्री में कुछ भी नहीं मिलता है, और वैसे भी तो कोई हिमालय से आया कोई संत या महात्मा तो है नहीं जो फ्री में ज्ञान बांटेगा। और मैं तेरे अकेले की ही बात नहीं कर रहा हूँ, सोशल मीडिया पर जितने भी लोग हैं वो हमसे पैसा लेते हैं, या फिर हमारी उससे भी कीमती चीज, हमारा समय, जिसे हम कई बार तुम जैसे लोगों पर वेस्ट करते हैं। बात तो सही है। कितना बढ़िया होगा ना अगर तुम अपनी ट्रेड अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ शेयर कर सको और बोलो यार मैं ये ट्रेड लेने का सोच रहा हूँ, लूं या नहीं लूं। अबे पहले तो तू ये बता, ट्रेडिंग की बात कर रहा है या आईपीएल में सट्टा लगाने की बात कर रहा है? और मेरे भाई, पंचायत बिठाकर ट्रेडिंग कौन करता है? तेरा तो पता नहीं, लेकिन अगर मैं अपने दोस्तों के साथ ट्रेड करने बैठा तो 2-4 दोस्त रोज पिटेंगे मुझसे स्टॉप लॉस कटने के बाद। आप एक जॉब करो, मैकडी पे जाकर लगो, जोमेटो में काम कर लो, गधा मजदूरी कर लो, कुछ भी करो, झाड़ू पोछा करो। तू होगा गधा और तूने करी होगी गधा मजदूरी। कल को तो तू ये भी बोलेगा कि नाली में घुस के टट्टी साफ करो ट्रेडिंग कैपिटल के लिए। तुम ट्रेडिंग करना छोड़ दो अगर तुम्हें इतना भी नहीं पता कि मार्केट में प्राइस ऊपर या नीचे जाता क्यों है। ना ना, हमें कहाँ पता है ट्रेडिंग के बारे में, हमें तो ट्रेडिंग की स्पेलिंग भी नहीं आती। अबे खच्चर, ऐसा है ओवर कॉन्फिडेंस ने तो बड़े अच्छे के लिए है, तेरी तो औकात क्या है। और रील बनाने के चक्कर में तुम लोग ये भूल जाते हो कि सामने वाला बेवकूफ है, उसे तो कुछ आता ही नहीं, और कुछ भी बकचोदी काट के निकल जाओ। क्या बोला तूने? अगले 100 डेज के लिए हम एक ट्रेडिंग लर्निंग चैलेंज चालू कर रहे हैं, जिसमें मैं डेली ट्रेडिंग के एजुकेशनल रील्स डालूंगा और तुम्हें ट्रेडिंग सिखा कर रहूंगा। मतलब भाई तेरा बस चले तो तू लौंडों को पकड़ पकड़ के ट्रेडर बना दे, और तू तो इतना बड़ा ट्रेडर का कद्दू है कि सारे बेरोजगारों को करोड़पति बना देगा। और लाइव ट्रेड करने को बोलो तो तू हक देता है, और पीएनएल मांगो तो मुद्द देता है। तुम्हें बताता हूँ मैक्सिमम लोग ट्रेडिंग में नुकसान क्यों करते हैं। अबे भसड़चंद बकचोदी लाल, क्यों लोगों को झूठे सपने दिखाता है तू, जबकि ट्रेडिंग की असली सच्चाई तू भी जानता है। अब या तो तू सच्चा है या सेबी के आंकड़े झूठे हैं जो ये कहते हैं 95% आज भी लोग ट्रेडिंग में अपना लॉस करते हैं, क्योंकि वो रियल मनी से ही डायरेक्टली ट्रेडिंग चालू कर देते हैं। पहले आपको मार्केट में नकली पैसों से ट्रेडिंग करके सीखना चाहिए। अबे चिंदी चोर, अब नकली पैसे कहाँ से लाए हम? यहाँ असली पैसे नहीं है हमारे पास नकली पैसे खरीदने के लिए। और भाई साहब, इस चिलगोजे के चक्कर में पड़ मत जाना, कहीं गलती से तुमने नकली पैसे छापने स्टार्ट कर दिए तो ये खुद तो पिटेगा, तुम्हें भी पिटवाएगा। लगता है ये पागल हो गया।